हेड एंड शोल्डर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, इनके अलावा अगर आप गूगल करने लग गए तो आपको कितने सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। बट आपको ये सारे पैटर्न्स याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया कि एक्चुअल में पैटर्न्स आपको बताना क्या चाह रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई सीखेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न्स 1, 2 या 3 कैंडल से मिलकर बनते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक कैंडल वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स कुछ इस टाइप के होते हैं, 2 कैंडल्स वाले पैटर्न्स कुछ ऐसे होते हैं और 3 कैंडल से मिलकर बनने वाले पैटर्न्स कुछ ऐसे होते हैं। जब इनमें से कोई भी पैटर्न्स चार्ट पर बनते हैं तो लोग इनके बेस पर डिसाइड करते हैं कब कोई स्टॉक बुलिश है यानी ऊपर जाने वाला है, कब कोई स्टॉक बेरिश है यानी अब वो नीचे जाने वाला है, और कब कोई स्टॉक साइडवेज। वाइल कुछ लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इन पैटर्न्स को यूज करके, मैंने नोटिस किया है कि कई बार पैटर्न्स एज इट इज चार्ट पे बनते नहीं है, कुछ वेरिएशंस होते हैं एंड ऐसे केसेस में लोग जबरदस्ती उन पैटर्न्स को रियल मान लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आप चाहो तो इन पैटर्न्स को याद कर सकते हो या फिर इससे एक बेटर तरीका है जिसको मैं यूज करता हूं डिमांड एंड सप्लाई फाइंड आउट करने का, आप उसको ट्राई कर सकते हो। थोड़े से बेसिक्स हमें समझने होंगे, उसके लिए आ जाते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। यहाँ पे आप 2 कैंडल्स देख रहे हो अभी। लेफ्ट वाली कैंडल में बॉडी बहुत छोटी है, ऑलमोस्ट पूरी कैंडल की 50% है, एंड राइट वाली कैंडल में बॉडी बहुत बड़ी है। लेफ्ट वाली कैंडल को हम बेस कैंडल बोलते हैं एंड इसके पीछे क्या हो रहा है उसको समझते हैं। पहले प्राइस ऊपर गया तो सेलर्स ने उसको नीचे पुश कर दिया एंड जब प्राइस नीचे गया तो बायर्स उसको ऊपर ले आए। अल्टीमेटली प्राइस यहां पर कहीं क्लोज हुआ और पूरी कैंडल का कंक्लूजन ये निकला कि ओवरऑल ना बायर्स स्ट्रांग है ना सेलर्स स्ट्रांग है। इस टाइप की कैंडल को हम बेस कैंडल कहते हैं। अब आते हैं सेकंड कैंडल की ओर। लेट्स से इस पॉइंट पर प्राइस ओपन हुआ, देन बायर्स उसको यहां तक ले गए, सेलर्स ने थोड़ा नीचे पुश किया बट अल्टीमेटली प्राइस यहां पर कहीं क्लोज हो गया। तो इस कैंडल से हमको आइडिया लग रहा है कि ओवरऑल बायर्स स्ट्रांग है। यहाँ पे ऑपोजिट भी हो सकता है। लेट्स से प्राइस इधर ओपन हुआ, देन नीचे यहां तक चला गया, बायर्स थोड़ा सा ऊपर लेकर आए बट अल्टीमेटली यहां तक ही ला पाए। यहाँ पे आइडिया लगता है कि सेलर्स स्ट्रांग है इस बार। तो जहां बेस कैंडल से हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि बायर्स स्ट्रांग है या सेलर्स, सेकंड वाली कैंडल से हमें एक हद तक आइडिया लग जाएगा कि बायर्स और सेलर्स में से कौन स्ट्रांग है। हेंस इस सेकंड वाली कैंडल को हम एक्साइटिंग कैंडल बोलते हैं। और इन कैंडल्स के कलर से आप कंफ्यूज मत होना। कैंडल 2 ही टाइप की होती है, बेस कैंडल और एक्साइटिंग कैंडल। दोनों कैंडल्स में अभी हमें कलर से मतलब नहीं है, उस पर हम बाद में आएंगे, बट दोनों कैंडल्स एक्चुअल में समझा क्या रही हैं आप उस पर ध्यान दो। अभी कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं जिससे चीजें और क्लियर होंगी। लेट्स से हमारे पास 3 कैंडल्स हैं, एक ऐसी रेड कैंडल, उसके बाद एक ऐसी कैंडल एंड उसके बाद ऐसी ग्रीन कैंडल। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके हमने अभी तक जितना भी सीखा है उसके बेस पे आइडेंटिफाई करो कि कौन सी कैंडल बेस कैंडल है और कौन सी कैंडल एक्साइटिंग कैंडल। मैं 3 सेकंड में आंसर देता हूं। यहाँ पे ये वाली कैंडल बेस कैंडल है और बाकी की दोनों एक्साइटिंग कैंडल है। तो अब क्योंकि हमने बेस और एक्साइटिंग कैंडल के बारे में सीख लिया, अब समझते हैं कि पैटर्न्स हमें एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हैं। ये एक रेड एक्साइटिंग कैंडल है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग है जो कि प्राइस को नीचे ले आए। अब प्राइस यहाँ पर रुका, सेलर्स प्राइस को नीचे ले गए बट बायर्स ने प्राइस को होल्ड करके यहां पर क्लोज कर दिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर बायर्स एक्टिव हुए जिन्होंने सेलर्स को एक अच्छी फाइट दी एंड अल्टीमेटली उस फाइट का कंक्लूजन क्या निकला? क्योंकि यहां पर एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बन गई एंड बायर्स प्राइस को इधर तक ले गए, हम ये कह सकते हैं कि बायर्स सेलर्स से ज्यादा स्ट्रांग है। तो नेक्स्ट टाइम से स्टॉक जब इस रेंज पर आता है तो हमको पता है कि कुछ बहुत ही स्ट्रांग बायर्स इस पॉइंट पे एक्टिव होते हैं। एंड एक चीज आप समझ लो कि किसी भी स्टॉक में इतना बड़ा मूव रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से नहीं आता है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस पॉइंट पे ऑर्डर प्लेस करे हो। दोबारा से प्राइस जब इस रेंज पर आता है तो चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कि सेम इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर्स दोबारा प्लेस हो एंड अगर उसी पॉइंट पे हम भी अपने ऑर्डर्स प्लेस कर देते हैं तो हमारे ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। वापस से आते हैं टॉपिक की तरफ। लेट्स से इस बार पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है, एक एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल, देन एक बेस कैंडल और उसके बाद एक एक्साइटिंग रेड कैंडल। अब आप यहाँ पे दोबारा से वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की क्या एक्टिविटी हो रही है उसको अपने माइंड में इमेजिन करो। आई होप आपने एकदम ठीक समझा होगा। यहाँ पर ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल का मतलब है कि बायर्स स्ट्रांग थे किसी पर्टिकुलर स्टॉक में तो वो प्राइस को ऊपर ले जा रहे थे। उसके बाद एक बेस कैंडल बनी, यानी यहाँ पर सेलर्स एंटर हुए एंड यहाँ पर उनकी एंड बायर्स की एक फाइट चली। कंक्लूजन क्या निकला कि सेलर्स स्ट्रांग है एंड अल्टीमेटली प्राइस नीचे आ गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस इस रेंज पे एंटर होगा तो कौन सा ट्रेड लेना सेंसिबल होगा, बाय या सेल? ऑब्वियसली सेल, बिकॉज किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे स्टॉक्स को सेल किया था एंड बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सेम रेंज पे उनके ऑर्डर्स दोबारा एग्जीक्यूट हो।
आप सोच रहे होगे कि इंस्टीट्यूशंस बार बार सेम प्राइस पे ऑर्डर्स क्यों लगाते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है कि इनके पास स्टॉक्स की क्वांटिटी करोड़ों में होती है, तो अगर एक साथ वो सारे स्टॉक्स के ऑर्डर लगा देते हैं तो किसी स्टॉक में अपर या लोअर सर्किट लग जाता है। तो ये ऑर्डर्स एक रेंज में लगते हैं। जैसे इस एग्जांपल में प्राइस है 100 और 104, तो जब प्राइस इस रेंज में आता है तो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते रहते हैं। अपने दोनों एग्जांपल्स में हमने अलग अलग जोन्स को आइडेंटिफाई किया। इस वाले एग्जांपल में हम इस जोन को बोलेंगे डिमांड जोन और इस एग्जांपल में हम जोन को बोलेंगे सप्लाई जोन। डिमांड जोन इसलिए बिकॉज यहाँ पर स्टॉक की डिमांड क्रिएट होती है एंड प्राइस बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सप्लाई जोन इसलिए बिकॉज यहाँ पर स्टॉक की सप्लाई बढ़ जाती है एंड प्राइस गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आप किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को उठाकर देख लो, सब में डिमांड एंड सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट हो। और बेस कैंडल में एकदम स्ट्रिक्ट मत हो जाना कि 50% बॉडी से अगर कम होगा तो ही हम लोग उसको बेस कैंडल बोलेंगे। लेट्स से पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पर बेस कैंडल की बॉडी थोड़ी सी ज्यादा है, बस प्राइस यहाँ पर क्लोज ना होकर थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो जाता तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को समझना इंपॉर्टेंट है कि डेटा एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। और कई बार आपको शायद बेस कैंडल मिले भी ना। कुछ पैटर्न्स ऐसे बन जाएंगे जहां पर बिना बेस कैंडल की प्राइस रिवर्स हो जाएगा। यहां पर बायर्स काफी तेजी से प्राइस को ऊपर ले गए कि सेम कैंडल की क्लोजिंग इतनी ऊपर हो गई एंड बेस कैंडल बनने का टाइम ही नहीं मिला। तो डिमांड जोन इधर कहीं होगा। और इस केस में जहां पे एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड एक्साइटिंग कैंडल बनती है, वहां पे सप्लाई जोन इधर कहीं होगा। पैटर्न्स आपको इस टाइप के भी मिल सकते हैं जहां पे बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा रहे थे, देन एक बेस कैंडल बनी एंड उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल्स बनती रही। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनी, बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, इस पॉइंट पे सेलर्स एंटर हुए, बट क्योंकि बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे इसीलिए प्राइस ऊपर ही बढ़ता रहा। इसका ऑपोजिट तो आप समझ ही गए होगे, जहाँ पे एक्साइटिंग रेड कैंडल्स के बीच में एक बेस कैंडल बनती है तो उसका क्या मतलब होता है। अगर समझ गए तो वीडियो पॉज करके कमेंट्स में बता देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। अब समझते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन के लिमिटेशंस को। अगर हमने डिमांड एंड सप्लाई जोन को फाइंड आउट कर लिया तो हमें ये पता चल गया कि कब बायर स्ट्रॉन्ग है, कब सेलर स्ट्रॉन्ग है। पर लेट्स से इस एग्जांपल में प्राइस जब दोबारा इस जोन पर आता है तब कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन सेल कर रहा है जिसका ऑर्डर काफी बड़ा है, काफी स्ट्रॉन्ग सेलर है ये। तो डिमांड जोन अगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये ब्रेक भी हो सकता है एंड प्राइस फिर अगले डिमांड जोन तक आ जाता है, या फिर बीच में ही कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन एंटर होके नया डिमांड जोन भी क्रिएट कर सकता है। इसलिए सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई जोन ढूंढ लेने से ये श्योरिटी नहीं है कि हमारा ट्रेड चलेगा। एज अ ट्रेडर हमें इन जोन्स को ढूंढना होता है। उसके बाद हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं जोन की स्ट्रेंथ समझने के लिए। अगर ट्रेड चल जाए तो बहुत अच्छा, बट अगर ट्रेड ना चले तो स्टॉप लॉस हिट होने पर लॉस भी बुक करना होता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस ये वाली लाइन होती है जहाँ पे जोन खत्म होता है। उफ, एक ही वीडियो में कितना कुछ सीख लिया। चाहो तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लेना, चीजें और डिटेल्स में समझ आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज ये सिर्फ हमारा 4th वीडियो है और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अगर आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो हमारे चैनल की ये वाली वीडियो आपके बहुत काम आएगी। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मार्केट गबरू साइनिंग ऑफ।